दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आरक्षण मामला जो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में था उसमें क्या कुछ फैसला हुआ है इसको लेकर के अपडेट है। साथ ही दोस्तों जो आपका रोस्टर क्लियरेंस की के लिए जो पत्र भेजा गया था उस पर भी जो है रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। सभी जिलों से जो है विषयवार रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। इसको लेकर के पूरी जानकारी हम लेंगे। साथ ही दोस्तों आपका जैसा कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के ये सारी चीज़ें लेकर के आपके रिजल्ट में देरी देखने को मिल रही थी, तो अब जो है आपका रिजल्ट कब जारी होगा इसमें रिजल्ट के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। साथ ही दोस्तों फाइनल आंसर की जो आपकी है 1st to 5th की तो जारी हो चुकी है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिए आप सभी वीडियो के लास्ट तक। बिना इसके दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। जो आज की न्यूज़ है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीआरई 3 के 6 to 8 का फाइनल आंसर की जल्द होगा जारी। 20 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की, 20 सितंबर तक बताया गया। वहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें तो दोस्तों ये 23 सितंबर का आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा। आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र नहीं हुआ प्राप्त। कल सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर फिर होगी सुनवाई के बाद कल विभाग लेगा फैसला। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी ये जो न्यूज़ है। साथ ही शिक्षा विभाग में रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी हो चुकी पूरी, सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां हो चुकी हैं प्राप्त। 19 सितंबर को विभाग से जीएडी को भेजा जा सकता है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र, फिर जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। पहले इसी माह के अंत तक एचएम और हेड टीचर और फिर इसी माह अंत तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आयोग का लक्ष्य है। तो अब तक जो रिजल्ट का प्रोसेस था आपने सुना भी होगा कि 25 सितंबर के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। तो दोस्तों देखिए अभी तक पूरा चांस है कि आपका जो जिस तरह से अब चीज़ें सामने दिख रही हैं, फाइनल आंसर की अगर 23 सितंबर तक आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों 25 के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों जो आपका 1st to 5th की अगर हम बात करें तो जो फाइनल आंसर की आई है 1st to 5th की, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी नाराज भी हैं। उनका कहना है कि जिन क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था उन क्वेश्चन के आंसर जो है आयोग ने नहीं चेंज किए हैं और जिनका नहीं करना था उन्होंने कर दिया है। जैसा कि जो SR2 आंसर था जो प्रोविजनल आंसर की आई थी, बट उसमें जो फाइनल आंसर की है उसमें CO2 को भी माना गया है, SO2 को डी मान लिया गया है, यानी उपरोक्त सभी को माना गया है। तो ऐसे कई क्वेश्चन है। साथ ही एक सूर्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में भी अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, बीपीएससी जो है फिर से आपत्ति का मौका दे। अगर ऐसा नहीं करती है, नहीं संशोधित करती है, तो हम फिर से जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और ये मामला कोर्ट भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों जो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और जो आपका दोस्तों OMR शीट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं आपकी OMR शीट रिस्पॉन्स शीट जो है फिर से करेक्शन होकर आ चुकी है, अपलोड कर दी गई है डैशबोर्ड में। आप लोग अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने आईडी से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में जा करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, अपने OMR शीट को, अपने रिस्पांस शीट को। अगर अभी लग रहा है कि आपको मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ पे आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। 27 सितंबर 2024 तक डेट दी गई है, आप ये देख सकते हैं पूरी नोटिस। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं टीआरई 3 के जारी फाइनल आंसर की से अभ्यर्थी नाराज हैं। बीपीएससी पर लापरवाही का लगाया आरोप। शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार और आपत्ति का समय देने की मांग की है। तो अभ्यर्थियों ने एक बार और से जो है मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि SCRT और NCRT किताब का रेफरेंस देने के बाद भी जो है उत्तर नहीं बदला गया है। ये जो है बीपीएससी की लापरवाही को दर्शाता है। और अभ्यर्थियों ने मांग की है, आयोग से मांग की है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा जो है हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उनका साफ तौर पे कहना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो आंसर की में चैलेंज किया गया है ना, वो 6 क्वेश्चन पर किया गया है। इसमें से 2 देखेंगे आप तो ये जो है आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ठीक है, और उर्दू में और आपके बांग्ला में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ हिंदी में 2 क्वेश्चन हैं जो चेंज किए गए हैं। बाकी अगर 4 क्वेश्चन हम देखें तो ये आपके जो 4 क्वेश्चन है वो जनरल पेपर के हैं। उन जनरल पेपर में एक जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसे डिलीट कर दिया गया है। अब इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के इसको ये लेकर के कमेंट आ रहे थे कि क्या जो है इसको जब डिलीट किया गया है तो 119 पर यानी 119 पर जो है कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, या फिर जो है 120 नंबर पर ही बनेगी। तो दोस्तों देखिए अभी तक तो इसको लेकर के क्लियर नहीं। जब डिलीट किया गया है तो अभी चांस तो 119 पर है, या फिर हो सकता है सबको 1 नंबर कॉमन कर दिया जाए, या फिर सबका 1 नंबर वो प्लस कर दिया जाए। इस पर लेकर के अभी जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ये चीज़ें पता चल जाएंगी, अभी आपको इस पर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। साथ ही जो इसके बाद जो 3 क्वेश्चन आपके हैं वो उनका जो है आंसर की चेंज हुआ है, और
रीजनिंग वाला जो है डिलीट हुआ, जैसा कि मैंने बताया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन थे जिन पर चैलेंज किया गया था, बट अभ्यर्थियों का कहना है कि उन पर बीपीएससी ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। यानी अगर जब हम आपत्ति किए हैं, क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, तो वो आयोग जो है उसे चेंज करे या ना करे, कम से कम उसका रिप्लाई तो करे कि हाँ ये क्वेश्चन पे आपने जो है चैलेंज किया था, तो ये इन्होंने क्यों उसको जो है करेक्ट नहीं किया, क्या रीज़न था, एनसीईआरटी एससीईआरटी में क्या है उस चीज़ को लेकर के, उसका जो रिप्लाई है वो नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ जो उनको लगा है, यानी 6 क्वेश्चन, उसका जो है आंसर की चेंज किया गया, उसके बारे में बताया गया, जैसा कि आपने आंसर की में देखा होगा, मैंने आप सभी को दिखाया भी था। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि हम जब जिस क्वेश्चन पर चैलेंज किए थे, अगर बीपीएससी को नहीं आंसर की चेंज करना था तो उसका प्रूफ तो देते कि हाँ क्यों जो है हम नहीं चेंज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें वजहें हैं दोस्तों की मांग की जा रही हैं कि हमें फिर से एक बार मौका दिया जाए, वरना हम जो है फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग। शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की है। तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा की प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जो है जारी हो गई है। यह परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया, तो 2 प्रश्न भाषा के, तो 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल गया। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ प्रश्न का उत्तर अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पौन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल में है, लेकिन उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो दोस्तों ये मांग की जा रही है। अब इस पर क्या कुछ अपडेट आता है वो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। साथ ही दोस्तों जो आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें जो 65% पर था, अब जो है आपका जो आरक्षण वाला मामला था वो अब 50% कर दिया गया। और 50% सिर्फ दोस्तों ये आपका 1st to 5th और 6th to 8 के लिए है। बाकी 9 to 10th 11 to 12th के लिए जो आरक्षण का मामला है वो 35% ही है। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। अब यहाँ पे चीज़ें जो है दोस्तों, अगर ये 50% पर होगा तो आपकी ये सीटें यूआर में प्लस होंगी ही होंगी, क्योंकि रीज़न है 65% पर जब बना था तो वो कैटेगरी वाइज जो सीटें थीं, जो आरक्षण जिनको मिला है उनकी सीटें ज़्यादा थीं, क्योंकि वो 65% पर बनी थी। तो अब जो है ये सीटें यूआर में ऐड होंगी, तो आपकी सीटें और भी बढ़ने वाली हैं और लगभग पूरा चांस है। कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम इतना है तो क्या हमारा चांस है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया एक वीडियो के माध्यम से, और आज भी बता रही हूँ। अगर आप पीआरटी से हैं, पीआरटी वाले काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे इसको लेकर के। दोस्तों देखिए, अगर आपका जो है 75 प्लस है ना, बहुत ज़्यादा देखिए कट ऑफ नहीं जाने वाली है आपका, इतना मान के चलिए। अगर आप जो है 75 प्लस हैं तो आपका पूरा चांस है। वहीं फीमेल की बात कर लें दोस्तों, तो फीमेल जो है 69 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, और मेल का जो है 75 प्लस जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि मैम 85 प्लस जाएगा, क्योंकि इससे पहले TRE 2 में 89 था, मेल फीमेल दोनों का। इतना नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भीड़ भी बच्चे ज़्यादा थे, एक सीट पर ज़्यादा बच्चे थे, बट आप इस बार देखेंगे तो एक सीट पर 4 लोग हैं, एक सीट पर 4 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे चांस है आप सभी का, जो भी जो है 70 प्लस वाले हैं, 70 प्लस माइनस 2 नंबर का अगर आपका डिफरेंस भी है 68, 69, 70 है, तो फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, मेल क्या 75 प्लस जाएगा। तो इतना है तो आप लोग सेफ मान सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी आपके कोई मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।